यूपी में बीएसपी को एक और बड़ा झटका लगा है। बीएसपी से सांसद मलूक नागर का इस्तीफा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मलूक नागर मायावती को अपना इस्तीफा भेज चुके हैं, तो ये एक बड़ा झटका आप मायावती को कह सकते हैं, उनकी पार्टी को कह सकते हैं। एक तरफ चुनाव की सरगर्मियां, दूसरी तरफ पार्टी छोड़ते हुए कद्दावर नेता। तरफ न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में ही चुनाव लड़ रही है और अपने दम पर चुनावी मैदान में है, लेकिन एक एक सिपाही जो है वो बीएसपी का साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सिपाही मलूक नागर की तस्वीर आप और खत्म हो जाएं और अपना योगदान ना दें देश के लिए और देश के लोगों के लिए, तो इसलिए आज हमने पार्टी छोड़ने का ऐलान करा है। संसद से लेकर क्षेत्र तक आपका बेहतर रिकॉर्ड रहा है। 550 से अधिक मसलों पर आपने संसद में चर्चा की, मुद्दों को उठाया। क्या कारण रहा बीएसपी ने इतने तेज तर्रार सांसद को टिकट नहीं दिया? एक तो ये कि वो 550 नहीं 864 है, और जो 17वीं लोकसभा का रिकॉर्ड है और सबसे ज्यादा इशू रेज करने का रिकॉर्ड वो मेरे नाम है। और जहां तक बात है, पता नहीं क्या हुआ, हम तो ये मानते हैं बहन जी के बहुत एहसान हैं, उन्होंने मंत्री बनाए, उन्होंने जो है हमें चुनाव लड़ने के कई मौके दिए, पर पता नहीं क्यों अब की बार ऐसा हुआ 39 साल के बाद ना हमें एमएलए लड़ाया गया, ना एमपी लड़ाया गया। मेरी वाइफ भी ऐसे ही, मैं भी ऐसे ही, मेरे भाई भी ऐसे ही। 39 साल से पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार दखल हमारी रही है पिछड़े समाज में, गुर्जर समाज में। तो आज हम देश के लिए कुछ ना कर पाए, प्रदेश के लिए कुछ ना कर पाए, और अपने पिछड़े समाज और किसान और दलितों और अकलियत समाज और गरीब और अगड़े पिछड़ों के लिए कुछ ना कर पाए, तो मेरे हिसाब से अगर बहन जी को हमारी जरूरत ही नहीं है तो फिर हमने आज पार्टी छोड़ने का ऐलान करा है। संसद में कभी कभार आप केंद्र सरकार की तारीफ कर देते थे, कई मुद्दे ऐसे रहे जिसपे आप सरकार के पक्ष में खड़े। क्या लगता है बसपा प्रमुख को यही बात अखर गई? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति, पार्टी, पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, ये सब नीचे हैं देश से। देश हमारा सबसे पहले है, और देश के लिए अगर कोई अच्छी बात है तो उसकी हम हमेशा सराहना करते थे, आज भी करते हैं। और अगर सरकार में कुछ कमी थी तो हम संसद में टकरते थे, जूझते थे, भिड़ते थे, लड़ते थे, कांग्रेस की तरह। सीटें खाली नहीं पड़ी रहती थी, इसीलिए 17वीं लोकसभा का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा मेरे नाम है। तो हम इसकी परवाह बिल्कुल नहीं करते थे कौन क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है। हम अगर राजनीति कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, मजलूमों के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, तो हम आज ये सोच करके कि 39 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब ना एमएलए लड़ रहे ना एमपी लड़ रहे, तो कुछ करें कहीं जाकर के। और आज इसलिए हम बहन जी की पार्टी बीएसपी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। मलूक नागर का अगला कदम क्या होगा? किस पार्टी का दामन थाम रहे हैं? आज के तारीख में ज्यादातर तो चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, तो एमपी तो मुझे लगता है कहीं से है नहीं, बट देश के लिए योगदान देना चाहते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, अभी सोचेंगे। मेरे बड़े भाई से सलाह मशवरा करेंगे, जैसे ये कहेंगे वाइफ से बात करेंगे, जैसे सलाह मशवरा होगी। अपने साथी हमारे जो पूरे देश में लाखों की संख्या में हैं, जो हमें हिम्मत बढ़ाते हैं, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे फेसबुक पे, चाहे सोशल मीडिया पे एकदम हमें तारीफ करते हैं, उन लोगों से सलाह मशवरा करेंगे कि आगे क्या करना है, जब निर्णय। आप जब चर्चा होती थी, मोदी जी की भी तारीफ करते थे, जयंत चौधरी की भी तारीफ करते थे। अगर आपको मौका मिलेगा तो मोदी जी की पार्टी में जाएंगे या जयंत चौधरी की? देखिए, मैं बीएसपी की भी करता था, तारीफ तो मैं कुमारी बहन मायावती जी की भी करता था। आज भी कह रहा हूं, कांग्रेस की नाकामी थी, अगर बीएसपी को मिला लेते तो बिल्कुल आज बराबर की टक्कर पे चुनाव हो रहा होता, और जो 400 पार का नारा ये शायद नहीं लग पाता। तो कांग्रेस ने मौका दिया है 400 पार का नारा देने का। और अभी क्या हमारे सब साथी कहते हैं, क्या हमारे बड़े भाई कहते हैं, बिल्कुल पिता के समान है, बातचीत करके आराम से फैसला लेंगे क्या करना है। जैसे चुनाव जब आ रहा है, आप कह रहे हैं, आपका ये कहना है कि चुनाव है तो अब लोकसभा लड़ने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन भविष्य राज्यसभा का भी है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी का दामन थामकर मलूक नागर राज्यसभा जा सकते हैं। नहीं, देखिए, बात यह है कि कहां बीजेपी पार्टी इतनी बड़ी, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, अभी तो तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण लोकसभा का भी बाकी है, और राज्यसभा की तो बाद की बात है। राज्यसभा की शायद मेरी हैसियत और मेरी इतनी स्थिति है नहीं। तो लोकसभा लड़ने की भी उम्मीद है?
मेरे हिसाब से राजनीति संभावनाओं का खेल है और कुछ भी संभव है, और आप लोग साथ हो तो कुछ भी संभव है। कब तक दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? ये तो अभी सलाह मशवरा करेंगे सब लोगों से, फिर बताएंगे पक्का। कौन कौन आपके साथ पार्टी छोड़ रहा है? मेरे बड़े भाई हैं लखीराम नागर जी, कई बार विधायक रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर रहे, मेरी वाइफ है चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही है, और मैं हूं। तीनों हम इकट्ठे ही हैं, और 39 साल से एक ही परिवार में इतना बढ़िया तालमेल हो कि इकट्ठे पार्टी छोड़ें और इकट्ठे कहीं जाएं, ऐसा मुझे कहीं दूसरी जगह दिखता नहीं। अंतिम सवाल है कि आपके पार्टी छोड़ने से खासकर पश्चिम में जो जाट गुर्जर का समीकरण है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और बीएसपी से टिकट ना मिलने की वजह क्या रही? देखिए, जहां तक बात है बीएसपी से टिकट मिलने की क्या वजह रही, इस बात को तो आपको बहन जी से पूछना चाहिए कि 39 साल से जो इतना मजबूत परिवार है पिछड़ों में और पूरा देश में पार्लियामेंट में नंबर 1 है, कि उन्होंने क्यों नहीं लड़ाया, तो वही जवाब दे सकती हैं। जहां तक हमारी बात है, हम तो देश के लिए, देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और शायद अब जब हमारी पूछ ही नहीं है तो इसलिए पार्टी छोड़ने की। पश्चिम यूपी में आपके जाने से क्या समीकरण बदल रहे हैं, ये बताइए। देखिए, आज जो है स्थिति जो है, पश्चिम में 4 जातियां हैं, मुस्लिम सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर दलित, और जाट और गुर्जर बराबर है। तो गुर्जर और जाट पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति में है, जिधर चला जाता है उधर ही ठीक ठाक स्थिति हो जाती है। गांव में कुछ भी है तो दूसरों को रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के मना के पूरे गांव की वोट एक तरफा डलवा लेते हैं। तो फर्क तो मेरे हिसाब से पड़ना ही चाहिए। तो किसके लिए प्रचार में मैदान में उतरेंगे? देखिए, ये तो अपने हम साथियों से, जो देश में लाखों लोग हैं, उनसे बातचीत करके बहुत जल्दी सलाह मशवरा करके जल्दी बताएंगे आप। शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए। ये थे बसपा के सांसद मलूक नागर, जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है और टिकट ना मिलने का अफसोस भी जताया है। वीडियो जर्नलिस्ट अपू पाठक के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।